हाय एवरीवन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। अब एक लड़की का एक लड़के से अफेयर हो गया, माँ बाप को ये सब पसंद नहीं है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़की को घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता था, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। शी यूज़ टू गेट ग्राउंडेड। जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे वो सब बंद कर दिए जाते थे, या उसकी चेंज ऑफ लोकेशन कर दी जाती थी। इस टाइप की बहुत सारी हमारी कहानियाँ हैं राजे महाराजाओं की। आजकल के ज़माने में अफेयर तो लड़का और लड़की का होता है, और घर वालों को अगर ये सब पसंद ना हो तो हमारी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है। आजकल के ज़माने में मान लो हाइपोथेटिकली आपकी डॉटर है, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि उस लड़के के बारे में जितना नेगेटिव फीडबैक, जितना कचरा आप उस लड़की के मन में डाल सकते हो आप दबा के डालोगे। लड़का ठीक नहीं है, शक्ल ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता है, परिवार गुंडा है, वट एवर यू विल गेट टू नो अबाउट दिस बॉय यू विल पोर इन टू दैट गर्ल्स माइंड। और आपको लगेगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये संबंध टूट जाए। एक्चुअल में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जितना नेगेटिव फीडबैक आप उस लड़के के बारे में इस लड़की को दोगे, उतनी ज़्यादा जो है ये दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है, या फिर उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मेहनत करते जाओगे और आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। ये सब करने से कभी सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। आप जितना नेगेटिव फीडबैक इस लड़की को दोगे वो उतनी ही स्मार्ट एंड शार्प हो जाएगी। वो सब कुछ जो है इतना छुपा छुपा के करेगी कि आपको पता भी नहीं लगने देगी। और आजकल तो सोशल मीडिया इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप उन सब चीज़ों के ऊपर चेक नहीं रख सकते, आप जासूस नहीं बन सकते। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो करना क्या है? सबसे पहले तो किसी भी किस्म की जासूसी करना बंद कर दीजिए। सेकंड चीज़, कम्युनिकेशन को समझिए। कम्युनिकेशन के लिए दो माइंड होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक हमारा होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो आप सब लोग सुन रहे हो। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सीप इन कर जाती है। जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो कॉन्शियस माइंड से उसको उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। यही कहानी होती है। जब आप इस लड़की से बातचीत करते हो तो वो इन सब बातों को अपने कॉन्शियस माइंड से ही बाहर फेंक देती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देती है। और लड़का जब भी कुछ कहता है वो सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए 1 मिनट साइकोलॉजी समझिए। कॉन्शियस माइंड होता है आपके वॉलेट की तरह, जिसमें 2, 4, 5, 10,000 रुपये पड़े होते हैं और आप डे टू डे आपका जो खर्चा होता है वो आप इस्तेमाल करते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपके बैंक की तरह होता है, जिसमें आपकी जो भी जमा पूंजी है, जो कुछ लाइफ में आपने सेव किया है वो पड़ा होता है। अब माइंड के हिसाब से क्या हो गया, कॉन्शियस माइंड जो आप डे टू डे की एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हो, और सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गया, जो भी आपने ज़िंदगी में देखा है, जो भी घटना आपके साथ अच्छी बुरी हुई है, जो भी आपकी समझ बनी है दुनिया को लेकर के, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड रूल करता है आपके बिहेवियर को, आपकी डिसीजन मेकिंग को। आपको कुछ भी अगर लाइफ में करना है, जो भी आपकी रिएक्शंस आती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइलें बैठी हुई हैं उसके हिसाब से आती हैं। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन आप इस लड़की को दे रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं रही है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब करना क्या है? सबसे पहले आप अपने डिसीजन को रीथिंक करिए। आप ये देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जो भी आपको लगता है कि ये मेन चीज़ है, आप उसके ऊपर जो है दोबारा से जो है अवलोकन करिए और देखिए कि अगर आप अपने डिसीजन को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जो अफेयर होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है दो लोगों को एक दूसरे से अलग करना। और आजकल का जो ज़माना है इसमें दो लोगों को अलग करना और भी बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, वो अपने आप अलग हो जाते हैं, वो बात अलग है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर लो इस रिलेशनशिप को और 6-7 महीने के बाद में अपने आप से ब्रेकअप हो सकता है। हाँ, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, कास्ट, क्रीड एंड कलर, रिलीजन, अगर ये आपकी समस्या है तो उसको थोड़ा सा दोबारा से रीथिंक करिए। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
कहीं ये बात तो नहीं आपको तंग कर रही कि आप ये सब करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप लड़की के लिए लड़का ढूंढते या कुछ इस टाइप का काम करते, लेकिन लड़की ने खुद ढूंढ लिया। हो सकता है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई हो। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि आपको मेन चीज़ क्या तंग कर रही है और उसको रीथिंक करिए। हो सकता है जब आप उसके बारे में दोबारा बैठ करके डिस्कस करेंगे तो आपका जो स्टैंड है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। कोई भी ऐसी टेक्निक जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें महाराजा अपनी राजकुमारियों को नज़रबंद कर देते थे, मिलने नहीं देते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, आजकल जिसको हम कहते हैं कि अपनी डॉटर को आपने ग्राउंडेड कर दिया है, इन सब हरकतों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अगर आपके परिवार में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है अपनी डॉटर के साथ में वो मीनिंगफुल नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन है, ऊपर ऊपर से है। अंदर से जो है आपकी डॉटर आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करिए ज़बरदस्ती किसी भी रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। एक इंसान को कई बार एक रिलेशनशिप डेवलप करने से एक विनर की फीलिंग आती है और आप उसको ये विनर की फीलिंग लेने नहीं देना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से दोबारा से कभी भी अगर ऐसा मौका आता है तो आप रीथिंक करिए और इन चीज़ों को होने दीजिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप किसी भी रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। हाँ, अपने आप से कुछ टाइम के बाद में अगर ब्रेकअप हो जाता है वो बात अलग है। तह तक जाइए, चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए कि किसी तरीके से जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दीजिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ आपके परिवार को या आपको बहुत अनकंफर्टेबल करेगी तो पुराने जो राजे महाराजाओं का सिस्टम था वो करिए। चेंज ऑफ लोकेशन, एब्सोल्युटली ब्लॉकिंग, यू हैव टू बी वेरी हार्श, वो आपका अपना सिस्टम है, आपका अपना परिवार है। लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। डन। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर भी हम ऐसा करना चाहते हैं और राजे महाराजे वाला सिस्टम भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस तरीके से भी चल के हमें परेशानी होगी, तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को पकड़िए। एक साइकोलॉजिस्ट इस मामले में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो लड़की की पर्सनालिटी को, आपकी पर्सनालिटी को, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ करके आपको ऐसे सॉल्यूशन बता सकते हैं जिससे आपका काम जो है वो बन सकता है। बट फिर भी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई अफेयर है, कोई रिलेशनशिप डेवलप होता है तो उसको मेकअप करिए, उसको होने दीजिए, ब्रेकअप करने की कोशिश मत करिए। और हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है करना ही है तो किसी साइकोलॉजिस्ट को पकड़िए, आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि बहुत मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। Thank you very much for watching this. This is Aptitude India, and for more, I'll suggest please like, comment and share. Thank you.